नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये कहानी है विजय लक्ष्मी। कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां और अंतिम पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इधर विजय की जिंदगी में भी कम उथल पुथल नहीं थी। लक्ष्मी से अलग होने के बाद उसने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया था। उसने हवेली की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में आगे बढ़ चुका था और एक जानी मानी हस्ती बन चुका था राजनीति के क्षेत्र में। पर दिल में लक्ष्मी को धोखा देने की टीस अभी तक थी। वो खुद को लक्ष्मी का गुनहगार समझता था, पर अब नियति अपना खेल दिखाने वाली थी, जिससे दोनों ही अनजान थे। लक्ष्मी अपने शूट पर थी। आज उसका बिल्कुल भी शूट में मन नहीं लग रहा था। तभी उसका को स्टार रणबीर चौधरी उसके पास आता है। हेलो लक्ष्मी, यू नॉट लुकिंग फ्रेश, कोई प्रॉब्लम? हे रणबीर, हेलो। ऐसा कुछ नहीं है, बस शूट्स के कारण थोड़ा मूड ऑफ है। लक्ष्मी, मैं काफी दिन से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर कह नहीं पा रहा। आज लंच के लिए मेरे साथ चलोगी? लक्ष्मी रणबीर को मना नहीं कर पाई और उसने ओके बोल दिया। अपना शॉट कंप्लीट करने के बाद वो रणबीर के साथ लंच के लिए चली गई। हम बोलो रणबीर, तुम कुछ कह रहे थे? या लक्ष्मी, वो मैं कह रहा था कि लक्ष्मी, आई लाइक यू सो मच। आज से नहीं, बल्कि जब हमने पहली फिल्म साथ में की तब से। लक्ष्मी, मुझे पता है तुम ये प्यार मोहब्बत इन सब पर यकीन नहीं करती, पर क्या एक बार तुम मुझे मौका नहीं दे सकती? लक्ष्मी को न जाने क्यों रणबीर की बात सुन के अजीब लगा। देखो रणबीर, इट्स जस्ट अट्रैक्शन। नहीं लक्ष्मी, तुमको नहीं देखता न तो मुझे नींद नहीं आती हर जगह। बस करो रणबीर, मैं जा रही हूँ। लक्ष्मी, लंच नहीं रणबीर, और लक्ष्मी वहां से उठ के चली जाती है और घर आकर वो रोने लगती है। विजय विजय विजय, क्यों क्यों तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया कि अब मैं अपनी जिंदगी में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही। हम साथ थे, कितने खुश थे। क्यों क्यों तुमने मुझे सच नहीं बताया? और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगती है। विद्या के कॉल से उसका ध्यान उन बातों से हट जाता है। कहा है लक्ष्मी, तू तेरी फ्लाइट थी न तो अभी तक नहीं निकली? माँ, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। लक्ष्मी, तेरे भाई की शादी है और तू? माँ, मैंने कहा न कल आती हूँ। लक्ष्मी ने फोन काट दिया। जब से वो विजय से दूर हुई तब से वो ऐसे ही बात बात पर नाराज हो जाती है। लक्ष्मी ने टाइम देखा, फ्लाइट लेने में अभी 1 घंटा था, पर जयपुर के नाम से उसे इतना खराब लग रहा था कि उसने फ्लाइट छोड़ दी और बस रात भर विजय के लॉकेट को लेकर देखती रही। सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से विजय, तुमने मुझे जो दर्द दिया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। लक्ष्मी वही जमीन पर लेट जाती है। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई। एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को जमी। ये जरूरी नहीं जा मिले, जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले, मंजिले रंग थे नूर था जब करीब तू था। एक जन्नत सा था ये जहां हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। न जाने आने वाले कल में क्या था, पर जो भी था दोनों की जिंदगियां बदलने वाला था। दो प्यार करने वालों के दिलों को फिर से धड़कन देने वाला था। लक्ष्मी, दरवाजा खोल बेटा। लक्ष्मी दरवाजा खोलती है तो बाहर विद्या होती है। अपने ही भाई की शादी में तू खुश नहीं है, क्या बात है लक्ष्मी? माँ, आपको पता था न कि शादी में विजय भी आ रहा है। हम पर बेटा कभी न कभी तो सामना करना ही था। माँ, मैं अब दोबारा उसकी जिंदगी में वापस जाकर उसके और उसके परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती। तभी राधिका कमरे में आती है। माफ करना लक्ष्मी, इस तरह तुम्हारे कमरे में आना पड़ा, पर बात ही ऐसी है, जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। नहीं भाभी, अब मुझे कुछ भी जानना समझना नहीं है। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। माँ, मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। पर बेटा, विक्रम की शादी। माँ, भाई की शादी हो गई है और अब मेरा यहाँ रुकना इतना भी जरूरी नहीं। पर लक्ष्मी, मेरी बात। नहीं भाभी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। विद्या और राधिका चली जाती है और लक्ष्मी अपने पुराने ख्यालों में गुम हो जाती है। बारात दुल्हन को लेकर विदा हो जाती है। लक्ष्मी चुपचाप अपनी कार से घर आ जाती है। वो विक्रम, विद्या किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। लक्ष्मी का बर्ताव देखकर विजय को भी बहुत दुख होता है, पर वो जानता है कि उसने जो किया उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ यही है। शादी के बाद विक्रम, विद्या और विक्रम की पत्नी तीनों जयपुर में ही रुक जाते हैं, जबकि लक्ष्मी को मुंबई वापस जाना होता है। वो वापस निकल जाती है। बेटा, कुछ दिन तो रुक जा। नहीं माँ, मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं।
वो विक्रम और उसकी बीवी को पेरिस हनीमून के टिकट गिफ्ट करती है और दोनों को बधाई देकर मुंबई के लिए निकल जाती है। पर वाह रे किस्मत, इस बार फिर उसकी मुलाकात विजय से हो जाती है। लक्ष्मी, क्या एक बार हम बात नहीं कर सकते? लक्ष्मी कुछ नहीं कहती। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो सजा देना हो दे देना, मैं उफ नहीं करूंगा। बोलो विजय, क्या कहना है तुम्हें? फिर कहा, वहाँ कॉफी हाउस में चल के बात करते हैं। नहीं, यहीं पर बोलो, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। नहीं छूटेगी, मैं हूं ना। लक्ष्मी विजय के साथ उस कॉफी हाउस में चली जाती है। लक्ष्मी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मुझे धोखेबाज समझती हो। मैंने गलती की, पर मैं मजबूर था लक्ष्मी। माँ ने कसम दी थी, उन्होंने ही तुम्हें किडनैप कराया था, और अगर उस वक्त मैं शादी न करता तो वो तुम्हें जान से मार देती। तो मर जाने देते मुझे, अभी कौन सा जी रही हूँ। लक्ष्मी प्लीज ऐसा मत कहो। संजय के साथ जो हुआ उसके बाद मैं कुछ कहने की हालत में नहीं था, पर करने की हालत में थे। लक्ष्मी बुदबुदाई, क्या क्या मतलब? कुछ नहीं। और अवनी के क्या हाल है? कल मिली मैं तुम्हारी बेटी से, प्यारी है। विजय चुप ही रहा। ओके तो चलो चलते हैं। देखो विजय, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें जो सही लगा तुमने किया, अब मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी। और लक्ष्मी वापस एयरपोर्ट पर आ जाती है और अपनी फ्लाइट में बैठ जाती है। विजय बस बैठ के यही सोचता रहता है कि लक्ष्मी कितना बदल गई है। खैर, मुंबई आने के बाद लक्ष्मी का टाइम इतना बिजी था कि कुछ सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं बचता था। बीच में शूटिंग के लिए उसे दुबई जाना पड़ा, और ऐसे ही 1 महीना बीत गया था। मुंबई वापस आकर लक्ष्मी ने कुछ दिनों के लिए शूट से छुट्टी ली थी, और ऐसे ही एक दिन घूमने वो पास के ही मॉल में गई थी। तभी उसकी नज़र अवनी और उसकी बच्ची पर पड़ी। अवनी ने भी उसे देख लिया। अरे लक्ष्मी, हेलो अवनी, तुम यहाँ? विजय भी है क्या? विजय? विजय यहाँ क्यों होगा? क्यों? क्यों क्या? लक्ष्मी, क्योंकि वो पति है तुम्हारा तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना। क्या कह रही हो लक्ष्मी? विजय ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? लक्ष्मी, विजय से मेरी शादी हुई जरूर थी, पर मैं अपने पापा की वजह से मना नहीं कर पाई, पर मैं विकास से प्यार करती थी। और शादी के दूसरे दिन मुझे पता लगा कि मैं विकास के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तुम्हें नहीं पता लक्ष्मी, जब मैंने ये सब विजय को बताया तो वो मेरी तरफ से हर किसी से लड़ गया और अगले दिन ही मेरी और विकास की शादी करवा दी। उसने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर तुम अपना एड्रेस, अपना नंबर सब बंद कर बैठी थी। जब भी विजय ने तुम्हें कांटेक्ट किया तुमने हमेशा उसे इग्नोर किया। लक्ष्मी, वो तुमसे बहुत प्यार करता था। शकुंतला आंटी की जिद और मेरे बाप की गलती की वजह से तुम दोनों अलग हुए। मेरे पापा ने विकास को भी मरवाने की कोशिश की थी, पर विजय ने उसे बचाया। ये सब सुन के लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हे भगवान, ये तेरा क्या खेल है? तभी विकास आ गया। लक्ष्मी, ये है मेरे पति विकास। मतलब आशी? हम लक्ष्मी, ये मेरी और विकास की बेटी है। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्यों मैंने एक बार भी विजय की बात नहीं सुनी? क्यों? लक्ष्मी मॉल से सीधे घर आ जाती है। वो विद्या को कॉल करती है। हेलो माँ, मैं घर आ रही हूँ। विद्या बहुत खुश होती है। आज लक्ष्मी इतने सालों बाद खुद जयपुर आने को तैयार थी। क्या विजय लक्ष्मी के मिलने का समय आ चुका था? आज लक्ष्मी फिर से जयपुर जाने के लिए उतनी ही खुश थी जितनी कभी वो मुंबई आने के लिए थी। लक्ष्मी ने फ्लाइट ली और अगले दिन ही भी जयपुर पहुंच गई। माँ लक्ष्मी का इंतजार कर रही थी। लक्ष्मी को देखते ही विद्या ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, आज इतनी खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। बस तेरी खुशियों को किसी की नज़र में लगे। और विद्या हमेशा की तरह लक्ष्मी की नज़र उतारने लगी। अरे लक्ष्मी, तू आ गई, चल अच्छा है। विक्रम लक्ष्मी के गाल खींचते हुए बोला। वाह भैया, भाभी आ गई तो मुझे एयरपोर्ट लेने तक नहीं आए। चल पगली, आज हम दोनों को पेरिस निकलना है, तेरी मेहरबानी से। लक्ष्मी अपनी भाभी को गले लगा लेती है। सब बहुत खुश होते हैं। शाम को विक्रम अपनी बीवी के साथ पेरिस के लिए निकल जाता है, और उसी शाम लक्ष्मी विद्या से कहती है, माँ आज मैं हवेली जाना चाहती हूँ विजय से मिलने। माँ लक्ष्मी को गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, मैं भी चलूंगी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी उसी राजस्थानी रूप में सजती है जिसमें वो विजय को पहली बार मिली थी। राजस्थानी लहंगा, बालों को कर्ल किया हुआ, आंखों में मोटा मोटा काजल। बिल्कुल वैसा रूप जैसे 5 साल पहले विजय की नज़रों को भाया था। लक्ष्मी तैयार हो जाती है। विद्या फिर से उसकी नज़र उतारने लगती है।
इस बार लक्ष्मी हंसते हुए विद्या से कहती, क्या माँ कितनी नज़र उतारती हो, चलो देर हो रही है। विद्या इसकी बात को अनसुना कर अपना काम निपटा के उसके साथ हवेली के लिए निकल जाती है। दोनों माँ बेटी हवेली पहुंचती है, पर ये क्या, हवेली में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। तभी राधिका उन्हें देख लेती है। अरे लक्ष्मी, आओ अंदर आओ, इतने दिन बाद तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। विद्या और लक्ष्मी राधिका के साथ अंदर जाते हैं, पर अंदर का माहौल और भी मनहूसियत भरा होता है। भाभी, सब लोग कहाँ है? लक्ष्मी, सब दादी के कमरे में है। दादी की तबीयत बहुत खराब है। लक्ष्मी और राधिका भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विद्या और लक्ष्मी राधिका को संभालती है, फिर दोनों दादी के कमरे में जाती हैं। सब लोग दादी को घेर के खड़े होते हैं। राजा साहब और विजय दादी के हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। विजय के भैया और शकुंतला आंटी भी वहीं बैठी होती है, और उनके चेहरे से लग रहा होता है कि वो अपनी करनी पे बहुत दुखी है। अरे लक्ष्मी, आओ बेटा। शकुंतला लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेती है। राजा साहब लक्ष्मी को दादी के पास बिठा के बाहर निकल जाते हैं। उस वक्त उनकी आंखें भी भरी हुई होती है। विजय भी दादी का हाथ पकड़ के बैठा होता है, और लक्ष्मी को देख के मानो वो अपना गम और महसूस करने लगता है। दादी जब लक्ष्मी को देखती है तो उठने की कोशिश करती है। दादी, आप लेटिए। लक्ष्मी बेटी, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी समझा, पर मेरे ही परिवार से तुझे इतना दुख मिला, मुझे माफ कर दे लक्ष्मी। नहीं दादी, आप क्यों माफी मांग रही है? लक्ष्मी मेरा एक काम करेगी। जी दादी। दादी ने विजय और लक्ष्मी के हाथ लेकर एक दूसरे के हाथ में रख दिया। विजय, लक्ष्मी को पूरा कर दो बच्चों, यही मेरी अंतिम इच्छा है। लक्ष्मी दादी के गले से लग जाती है। तभी दादी का हाथ लक्ष्मी के हाथ से छूट जाता है, और राधिका शकुंतला जोर से रोने लगती है। विजय दादी को जगाता है। दादी आप उठो, उठो दादी, आप ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती। पर अब क्या? दादी उन सबको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। सभी की आंखों में आंसू थे, पर सबसे ज्यादा दुखी विजय था। दादी और विजय का रिश्ता बहुत घनिष्ठ था। थोड़ी देर में ही पूरे जयपुर में बात फैल गई और लोग सहानुभूति देने आने लगे। दादी के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। विजय अभी भी बहुत दुखी था। लक्ष्मी विजय के कंधे पर हाथ रखती है। विजय पलट के लक्ष्मी के गले से लग जाता है। लक्ष्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। दादी भी चली गई, तुम भी चली जाओगी। लक्ष्मी प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी विजय की आंखों से आंसुओं को पोंछती है और विजय के गले लगे लगे कहती है, मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। विजय को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। विजय एकटक लक्ष्मी को देखता है। क्या क्या कहा तुमने? कि मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली? सच लक्ष्मी? विजय, मुझे माफ कर दो विजय, सारी गलती मेरी है। मैंने ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी, पर अब मैं आ गई हूँ, अब हम सब सही कर देंगे। पर दादी? विजय, दादी हमेशा है, वो हमारे दिल में, हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी। लक्ष्मी तुम मुझे छोड़ के। लक्ष्मी विजय के होठों पर अपने होठ रख देती है। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक पल, हर एक लम्हे में तू दे उसका बना एक खुदा जब बना उसका ही बना। लक्ष्मी विजय का हाथ पकड़ लेती है और दोनों कमरे के बाहर आते हैं। शकुंतला भी आज दोनों को साथ देखकर खुश होती है। मीडिया भी दादी की मौत की खबर लेने विजय के हवेली के बाहर होती है। वहां पर लक्ष्मी का होना, हवा में एक बार फिर विजय और लक्ष्मी के रिश्ते की बातें शुरू हो जाती है। पर इस बार दोनों को ये सुन के अच्छा लगता है। दादी की मौत को 13 दिन बीत जाते हैं। इस बीच लक्ष्मी हवेली में ही रुकती है और शकुंतला, राधिका, विजय सबको संभालती है। रात के समय लक्ष्मी जब छत पर होती है, विजय लक्ष्मी के लिए खाना लेकर आता है। तुम सबका इतना ख्याल रखती हो, अपना क्यों नहीं? मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना विजय। विजय लक्ष्मी को अपने हाथ से खाना खिलाता है। तुमने खाया? विजय न में सर हिलाता है। लक्ष्मी भी विजय को खाना खिलाती है। लक्ष्मी, अब बस सारे लोग, सारी दुनिया जाए भाड़ में, तुम मेरी हो और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों आज फिर एक दूसरे की आगोश में होते हैं। आज फिर पूर्णमासी का पूरा चांद दोनों के प्यार को पूरा कर रहा होता है। तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई इस मजहब, इश्क मेरी जात बन गई, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ, अब नए दिन है, सोना और चांदी रात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई। आज फिर विजय और लक्ष्मी मिल गए थे। दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी।
अब विजय लक्ष्मी को दोबारा खोना नहीं चाहता था। विजय लक्ष्मी के साथ बैठ के चांद को निहारते हुए बोला, लक्ष्मी, जिंदगी भी क्या क्या खेल खेलती है। भले ही हम 5 साल पहले एक न हो पाए, पर क्या अब हम एक नहीं हो सकते? लक्ष्मी शर्मा जाती है। लक्ष्मी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, अब और दूरियां नहीं। इन 5 सालों में मैं जान चुका हूँ कि बिना तुम्हारे इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी विजय के गले से लग जाती है। विजय लक्ष्मी के हाथों को अपने हाथ में ले लेता है। लक्ष्मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लक्ष्मी की आंख में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हाँ में सिर हिला देती है। विजय लक्ष्मी को गोद में उठा लेता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी, तुमने मुझे एक बार फिर से जीने की वजह दी है। दोनों अब एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे और शादी के लिए पूरी तरह तैयार थे। विद्या तो पहले से ही लक्ष्मी और विजय के रिश्ते के लिए सहमत थी। अब शकुंतला और राजा साहब भी मना नहीं कर सकते थे। शकुंतला पहले से अपनी गलतियों के लिए काफी निराश थी, तो बिना किसी के रोक टोक के दोनों अब अपने रिश्ते को दूसरी ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। शकुंतला ने लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, विजय के लिए तुम ही सही हो, ये मैं कभी सोच ही नहीं पाई, पर अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। और शकुंतला ने अपने पुश्तैनी कंगन लक्ष्मी को पहना दिए और अगले दिन ही उन दोनों की सगाई का मुहूर्त भी निकलवा लिया। कभी कभी सब कुछ इतना अच्छा हो जाता है कि हमें खुद ही यकीन नहीं होता कि ये सच है या सपना। लक्ष्मी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। खैर, अगले दिन फिर हवेली में वही पुरानी रौनक लौट आई थी, मानो लक्ष्मी के आने से उस घर में खुशियां वापस आ गई थी। राधिका पूरे 6 साल बाद मां बनने वाली थी। हवेली के लिए लक्ष्मी का आना किसी सौगात से कम नहीं था। सब बहुत खुश थे, पर सबसे ज्यादा विजय और लक्ष्मी खुश थे। विद्या भी अपनी बेटी की नज़र उतारते नहीं थकम रही थी। विक्रम पेरिस में था, पर उसने ये सगाई अब और रोकने की जगह जल्दी से जल्दी करने पर जोर दिया। आज लक्ष्मी की सगाई थी। उसके पहले विजय और लक्ष्मी ने सभी मीडिया के लोगों को बुलाकर अपने रिश्ते पर मोहर लगाई, साथ ही साथ उनके सभी सवालों का जवाब भी दिया और सभी को अपनी सगाई में इनवाइट किया। शाम के समय हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। शकुंतला, राजा साहब, राधिका सब बहुत खुश थे। लक्ष्मी तैयार हो रही थी। सब लोग पार्टी में आ चुके थे, अब लक्ष्मी का आना बाकी था। और फिर लक्ष्मी आई। नीले लहंगे में वो किसी परी की तरह लग रही थी। विजय तो उसे देखते ही मानो फिर से उसके प्यार में डूब गया हो। विजय ने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा और ऊपर से गोल्डन जैकेट पहन रखी थी। उन दोनों को इस तरह साथ देख के लोगों के मुंह से बस यही बात निकल रही थी कि ये दुनिया का सबसे सुंदर जोड़ा है। सब आज बहुत खुश थे। लक्ष्मी और विजय ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। शकुंतला ने लक्ष्मी के साथ हवेली की खास पूजा की। सभी ने उन पर फूल बरसाए। लक्ष्मी तो मानो सपनों में जी रही थी। इतनी खुशी। सगाई के बाद दोनों शाही रथ पर सवार होकर अपनी रियासत में गए, जहां लक्ष्मी ने सभी जनता का आशीर्वाद लिया। फिर शाम को एक पार्टी हुई जहां लक्ष्मी के सभी फिल्मी दोस्त और बड़े बड़े नेता शामिल हुए। सभी ने उन दोनों को हमेशा खुश रहने और साथ रहने की शुभकामनाएं दी। लक्ष्मी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो कुछ भी हो रहा था वो एक सपने जैसा था। सब लोग लक्ष्मी और विजय को एक बार साथ डांस करने के लिए कहते हैं। विजय लक्ष्मी के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है और धीमे से उसकी कमर को थाम लेता है। देखने वाले सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हर कोई उनकी जोड़ी को सलामत रहने की दुआएं दे रहा होता है। लक्ष्मी भी मुस्कुराते हुए विजय की बाहों में समा जाती है। तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तेरा मेरा रिश्ता है, कैसा एक पल दूर गवारा नहीं, तय हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त, सभी एक लम्हा मेरा न हो, तेरे बिना हर सांस में नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। सब सांस रोककर उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे, पर वो दोनों तो एक दूसरे में डूब चुके थे। किसी ने सच ही कहा है, ये इश्क नहीं, ऐसा एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पर जो डूब जाता है वो उसे पार कर ही लेता है, क्योंकि इश्क सच्चा पहले तो होता नहीं और हो गया तो किसी को अपने नूर की जकड़ से छोड़ता नहीं। ये दोनों भी उस सच्चे प्यार के नूर में डूब चुके थे। अगले हफ्ते विक्रम के पेरिस से आते ही दोनों की शादी का मुहूर्त निकल चुका था। दोनों ही अपनी जिंदगी के सारे गमों को मिटाकर अब एक साथ थे और प्यार में थे। सोचा नहीं था ये कहानी इतनी जल्दी खत्म होगी, पर अच्छा है, दो प्रेमियों का मिलना ही असीम सुख है।
सगाई के बाद लक्ष्मी और विजय हर वक्त साथ ही गुजारते, क्योंकि अब शादी की तारीख भी नजदीक थी। दोनों का ज्यादा समय तो खरीदारी में ही बीत रहा था। आज शादी का दिन था। लक्ष्मी और विजय के मन में अजीब सी धुकधुकी थी। कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, पर शायद भगवान भी अब इनके प्यार को मिला देना चाहते थे। दो प्रेमियों का वियोग उनसे भी देखा नहीं गया, और हवेली आज फिर दुल्हन बनी है। राधिका और शकुंतला के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इधर विद्या विक्रम भी लक्ष्मी के लिए बहुत खुश थे। विद्या ने तो दोनों की 1000 बार नजरें उतार ली थी। लक्ष्मी और विजय की शादी का दिन था। लक्ष्मी लाल जोड़े में सजी किसी रानी से कम नहीं थी। गोरा रंग, उस पर लाल रंग का लहंगा, उस पर सोने का शाही आभूषण, मानो उसके रूप में 4 चांद लगा रहा था। लक्ष्मी की खूबसूरती के आगे चांद भी आज पीछे लग रहा था। इधर हमारे विजय कपूर जी कुछ कम नहीं थे। गोल्डन शेरवानी और राजसी ठाठ, मानो सारा संसार दोनों की बलैया ले रहा हो। दूल्हा दुल्हन मंडप में पहुंच गए थे। सबकी आंखों में इन दोनों को एक होता देख चमक सी आ गई थी। विजय ने लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पंडित जी के मंत्रों ने मानो सारे माहौल को सम्मोहित कर लिया था। आप वधू को मंगलसूत्र पहनाए। विजय ने जब मंगलसूत्र लक्ष्मी के गले में पहनाया, वो लम्हा मानो लक्ष्मी के लिए अद्भुत था। आज से दोनों पति पत्नी थे। दुनिया की कोई भी ताकत अब उन्हें दूर नहीं कर सकती थी। विजय ने लक्ष्मी की मांग भरी। राधिका ने दोनों का गठबंधन किया। दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। विजय ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया। विजय और लक्ष्मी ने 7 फेरों के साथ 7 वादे भी किए कि जुदा न होने का, हमेशा एक दूसरे को समझने का, कितनी भी मुश्किल हो कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ने का, हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करने का, सारी जिंदगी साथ निभाने का। कभी विजय आगे तो कभी लक्ष्मी। पूरे रीति रिवाजों के साथ ये शादी संपन्न हो गई थी और हमारे विजय और लक्ष्मी भी संपूर्ण हो गए थे। उसी दिन राजा साहब और शकुंतला ने मिलकर विजय का राज्याभिषेक भी कर दिया था, और सारी जनता को उनके नए राजा और रानी मिल गए थे, विजय लक्ष्मी के रूप में। विद्या, शकुंतला, राधिका सभी बहुत खुश थे। लक्ष्मी अब एक आम लड़की नहीं बल्कि एक महारानी थी। सभी जनता ने विजय और लक्ष्मी का फूलों मालाओं से राज्याभिषेक किया, और हमेशा हमेशा के लिए एक प्रेमी युगल एक हो गया। आज लक्ष्मी हवेली में आई तो शकुंतला ने उन दोनों की आरती उतारी, और लक्ष्मी के हाथों की छाप भगवान के कमरे में लगवाई गई। सभी इतने खुश थे। आज दोनों की सुहागरात थी। विजय कमरे में गया। लक्ष्मी चुपचाप बैठी थी। विजय ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया। आज तुम पूरी मेरी हो गई लक्ष्मी। मेरी जिंदगी को इतना हंसी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय ने लक्ष्मी को अपनी बाहों में भर लिया। दूर कहीं गाना बज रहा था। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। प्यार का रंग तो दोनों को लग ही चुका था। दोनों के प्यार को अपनी मंजिल मिल चुकी थी। 5 साल की दूरियां और फिर ये गलतफहमियां, फिर सच्चाई से सामना और एक दूसरे का प्यार वापस मिलना। यही तो सच्चा प्यार है। देर से ही सही, हमारा सच्चा प्यार हमें मिलता जरूर है। तो ऐसे एक और प्यार की कहानी अपने मुकाम तक पहुंच गई थी। कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।